और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो 17 महीने में निश्चित रूप से तरीका बताया। आज उन्हीं का रोड मैप बनाया। 1990 के पहले इस बिहार में गरीबों को पैर में चप्पल पहनने का इजाज़त नहीं था। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दिनों से क्यों नहीं वैकेंसियाँ निकाल रहे थे? ये तेजस्वी जी का वचन था। उन्होंने 2020 के चुनाव में वचन दिया था, लोगों से वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां में देने का काम। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एक बार फिर से नौकरी देने और नौकरी देने का क्रेडिट लेने का होड़ मच गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब 17 महीने सरकार में रहे थे तो लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई थी। तेजस्वी यादव इसके बाद विपक्ष के नेता बने और लगातार क्रेडिट लेने लगे। नीतीश कुमार कहने लगे कि मुख्यमंत्री जो है संवैधानिक पद है और हमारे ही हस्ताक्षर से नौकरियां दी गई। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने यह कहा है कि 2025 से पहले 12 लाख नौकरियां दी जाएगी और जो 6-7 लाख नौकरियां हैं वो 2025 से पहले दे दी जाएगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिर ये नौकरी देने का तरीका सिखाया किसने है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी देने का तरीका सिखाया किसने है। इस पे बिहार सरकार के मंत्री संजय झा कह रहे हैं कि तो 15 साल शासन किए, क्यों नहीं नौकरी देने का तरीका उस समय सीख पाए थे। यही संजय झा है और इसी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो 1990 के पहले इस बिहार में गरीबों को पैर में चप्पल पहनने का इजाज़त नहीं था, खटिया पर बैठने का इजाज़त नहीं था। अगर यह शक्ति, ये ताकत अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो उसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। यानी लालू प्रसाद यादव ने अंबेडकर जी के विचारों को इस धरती पर उतारने का काम किया। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी मोरवा का विधायक नहीं होता। ये सच्चाई है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो 17 महीने में निश्चित रूप से तरीका बताया। आज उन्हीं का रोड मैप बनाया हुआ है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दिनों से क्यों नहीं वैकेंसियाँ निकाल रहे थे? ये तेजस्वी जी का वचन था। उन्होंने 2020 के चुनाव में वचन दिया था, लोगों से वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां मैं देने का काम करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते? कहाँ से लाएगा पैसा? अपने बाप घर से लाएगा, जेल से लाएगा। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया। तो साहब, नौजवानों के दिलों में जो माननीय तेजस्वी जी ने जगह बनाई है, छात्रों के दिल में, युवाओं के दिल में, बेरोजगारों के दिल में जो जगह बनाई है, हमें समझता है इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई ले नहीं सकता है। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, ये सच्चाई है। आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि 2025 में 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। 2010 में तो किसी तरीके से आरजेडी को कुछ सीट मिल भी गया था, लेकिन 2025 में बिल्कुल भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि डंके के चोट पर ये लोग कह रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। लेकिन स्थिति देख लीजिए, 4 सीट पर ही सिमट के रह गए। इतना रैली किया, इतना यात्रा किए, इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2025 में भी इससे बदतर गति हो जाएगी। देखिए, हम 0 थे और 0 से 4 हुए हैं। यानी जनता का इकबाल हम पर बढ़ा है, जनता की उम्मीद हमसे बड़ी है, जनता का विश्वास मैंने लिया है। तो आज वोटों का आंकड़ा देखिए। आज मेरे पास जो वोट का आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट का आंकड़ा देख लीजिए, हमारा बढ़ा है। हमने 9% अपनी वोट की संख्या बढ़ाई है, लोगों का विश्वास जीता है। वही एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जदयू ने 6% उनका वोट घटा है, खिसका है। यानी लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। तो आने वाला 2025 मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार जी तो थक चुके हैं, हार चुके हैं। 14 करोड़ आवाम के विश्वास के, उसके सम्मान को कभी प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी सार्वजनिक मंच पर क्या करने लगते हैं, तो लोग को शर्मसार होता है। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठेस पहुंचती है। और आने वाला 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव इस बिहार के मजबूत लीडरशिप के लिए और देश के एक बड़े भविष्य के रूप में हमारे नेता हैं। नीट पेपर को लेकर के पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है।
आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन एकाएक ये जानकारी प्राप्त हुआ कि आपकी ही कोई मंत्री जो हैं उनकी संलिप्तता है। उन्होंने ही कमरा दिया था, होटल दिया था, जहां से पेपर लीक हुए थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये लोग एक पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं और ये तो जांच का विषय है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आप सचिव जी का नाम आ रहा है कि उन्होंने कमरा गेस्ट हाउस बुक करवाया। अरे साहब, दूध का दूध और पानी का पानी क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं करने में आगे बढ़ रहे हैं? सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपकी सरकार है, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप जल्द सीबीआई की जांच करिए ना, और ऐसे लोगों को सलाखे के पीछे डालिए ना। असली खिलाड़ी तो दिल्ली में बैठा हुआ है और उससे बड़ा खिलाड़ी गुजरात में बैठा हुआ है। ये जांच का विषय है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि संजय झा जैसे मनुवादी विचारधारा के लोगों की बात का क्या कहना, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये लालू यादव ही हैं जो अंबेडकर के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।